टू माय यूट्यूब चैनल द लिटरेचर टॉक्स एंड आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग विलियम ब्लेक की पोम द चिमनी स्वीपर के बारे में बात करने जा रहे हैं। चिमनी स्वीपर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएम है विलियम ब्लेक की, और ये पॉवर्टी और चाइल्ड लेबर के बारे में है। ये फर्स्ट अपीयर हुई थी 1789 में, और पोएम कंप्राइज करती है उन बच्चों का एगनी पेन जिन्हें फोर्सफुली एक मिजरेबल लाइफ जीनी पड़ी थी। ये वो बच्चे हैं जिन्हें अर्न करना पड़ा था अपनी लाइफ के अर्ली एजेस में, और अर्न करने के लिए उन्हें चिमनी स्वीपर बनना पड़ा था। विलियम ब्लेक के उस एरा में जो पोम है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये पोर्ट्रे करती है बच्चों की रियलिस्टिकली इनोसेंट को। चिमनी स्वीपर रिप्रेजेंट करता है सौरव को, क्योंकि ये पोम यंग चिमनी स्वीपर्स के बारे में है। तो जो स्पीकर है वो डिटेल में बताता है कि कैसे वो इन्वॉल्व हुआ इस स्वीपिंग चिमनी के बिजनेस में, और वो बताता है कि उसके फादर ने उसे इस काम में लगा दिया था फोर्सफुली उसकी मदर की डेथ के बाद। स्पीकर अपने एक फ्रेंड जिसका नाम था टॉम, जो कि चिमनी स्वीपर ही था, उसकी स्टोरी याद करता है और हमें बताता है कि उसके सर पे लग गई थी जब उसका हेड शेव था। नरेटर अपने आप को कंसोल करता है और सोने चला जाता है। टॉम को एक ड्रीम आती है जिसमें वो देखता है कि सारे चिमनी स्वीपर्स जो हैं वो कॉफिन में हैं। एक एंजल आती है और उन बच्चों को फ्री कर देती है, और उसके बाद वो बच्चे हैप्पीली सन में खेलते हैं। और जो एंजल है वो टॉम को बताती है कि अब टॉम के पास उसका एक अलग हेवन होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठता है तो वो डिसाइड करता है कि वो और ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा, क्योंकि अगर वो हार्ड वर्क करेगा तो उसे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अब हम पोएम के स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। और जो चिमनी स्वीपर है ये कंप्राइज करती है 6 क्वार्टरेन्स को, और ईच क्वार्टरेन की राइमिंग स्कीम जो है वो ए बी बी है, और इसमें 2 राइमिंग कपलेट्स हैं पर क्वार्टरेन में। इसमें 6 स्टैंजाज हैं, तो हम स्टैंजा वाइज इस पोएम को पढ़ते हैं और साथ ही में इसका मतलब समझते हैं। First stanza, when my mother died, I was very young, and my father sold me while yet my tongue could scarcely cry, weep, 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 weep. So your chimneys I sweep, and in suit I sleep. फर्स्ट स्टैंजा में स्पीकर पोम स्टार्ट करता है ये बताते हुए कि उसकी मदर जो थी वो उनकी डेथ तभी हो गई थी जब वो बहुत ही छोटा था, और वो कन्फेस करता है कि उसके फादर ने उसे बेच दिया था। उसने बोलना भी नहीं सीखा था तब, और ये इंडिकेट करता है कि वो प्रोबेबली एक टॉडलर था, मतलब 1 से 2 साल का था। और 18th और 19th सेंचुरी में पीपल ऐसे छोटे लड़कों को चिमनी क्लीनिंग के काम के लिए रख लेते थे, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से चिमनीज में फिट हो जाते थे और उन्हें साफ कर सकते थे। फिर वो बॉय हमें बताता है कि कैसे वो सूट में हर रात को सो जाता था, कान की वजह से उसे नींद आ जाती थी। और यहाँ पर सूट का मतलब है जो चिमनी साफ करने से जो ब्लैक ब्लैक उसके ऊपर लग जाता था, वो उसी में सो जाता था बिना अपने आप को क्लीन किए। Next stanza, there's little Tom Dacker who cried when his head, that curled like a lamb's back, was shaved. So I said, hush Tom, never mind it, for when your head's bare, you know that the suit can't spoil your white hair. अब सेकंड स्टैंजा में चिमनी स्वीपर अपने फ्रेंड टॉम को इंट्रोड्यूस करता है, और वो स्टेट करता है, वो बताता है कि उसका हेड शेव था, और वो इसलिए था क्योंकि उसके वाइट कर्ली हेयर्स थे, और सूट की वजह से ऑफन उसके थे वो खराब हो जाते थे, गंदे हो जाते थे। और जब उसका हेड शेव था, जो स्मॉल बॉय टॉम था वो हेल्पलेसली क्राई करता है क्योंकि उसके हेड पे लग जाती है। तो स्पीकर उसे बोलता है, कंसोल करता है टॉम को कि वो रोना बंद कर दे और वरी ना करे, क्योंकि ये एक अच्छी बात है, और अब इस वजह से उसके हेयर खराब भी नहीं होंगे, ब्लैक नहीं होंगे उसके वाइट हेयर। Third stanza, and so he was quiet, and that very night, as Tom was sleeping, he had such a sight. The 1,000 of speakers, Dick, Joe, Ned, and Jack, were all of them locked up in a coffins of black. अब थर्ड स्टैंजा में स्पीकर एक्सप्लेन करता है
कि उसी सेम नाइट उसके फ्रेंड टॉम को एक स्ट्रेंज ड्रीम आती है और वो देखता है कि काफी सारे स्वीपर्स लाइक थाउजेंड्स ऑफ स्वीपर्स लॉक्ड हैं कॉफिन में, ब्लैक कॉफिन में, और उन कॉफिन्स पर लोगों के नाम भी लिखे हुए हैं। ब्लैक कॉफिन्स अक्सर उस ब्लैक सूट को रेफर करते हैं जो चिमनी साफ करने से उनके क्लोथ्स पे लग जाती है या उन पे लग जाती है, और ऐसे ही चिमनी स्वीपर सोते हैं उस गंदगी में ही। फोर्थ स्टैंजा, I came an angel who had a bright key, and he opened the coffins and set them all free. Then down a green plain, leaping, laughing, they run and wash in a river and shine in the sun. और अब फोर्थ स्टैंजा में हमें पता लगता है कि टॉम जो ड्रीम देख रहा था वो ड्रीम देखना बंद कर देता है और उसके अलावा उसकी बजाय वो एक न्यू ड्रीम देखता है जहाँ पर एक एंजल आती है एक ब्राइट की के साथ और सबके कॉफिन्स खोल देती है और स्वीपर्स को फ्री कर देती है, आज़ाद कर देती है। और ये रिलेट हो सकता है कि कैसे चिमनी स्वीपर्स इस जॉब की वजह से इस जॉब से भागते हैं और वो सिर्फ फ्री हो सकते हैं जब वो मर जाएंगे। इस जॉब से वो तभी फ्री हो सकते हैं जब उनकी मौत आ जाएगी और वो बहुत ही शाइन करेंगे एक ब्राइट सन की तरह। Fifth stanza, then naked and white, all their bags left behind, they rise upon clouds and sport in the wind. And the angel told Tom, if he had be a good boy, he had have God for his father and never want joy. अब स्टैंजा 5, टॉम की ड्रीम वियर्ड हो जाती है जब हमें पता चलता है कि जो स्वीपर्स हैं वो क्लीन है, नेक्ड और क्लाउड्स में उड़ रहे हैं और वो विंड के साथ खेल रहे हैं जैसे कि वो फाइनली फ्री हैं उस अपनी जॉब के बर्डन से और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे। तभी एक एंजल आती है टॉम के ड्रीम में और उसे कहती है कि अगर वो ऐसे ही अच्छा रहेगा तो मतलब काइंड रहेगा तो गॉड उसके परमानेंट फादर बन जाएंगे। लेकिन ये बहुत ही स्ट्रेंज साउंड करता है क्योंकि ये मेटाफर ऑफ डिजायर है। इफ यू डू गुड गॉड विल गिव यू ऑल you desire for. Stanza 6, and so Tom awoke, and we rose in the dark and got with our bags and our brushes to work, though Tom was happy and warm. So if all do their duty, they need not fear harm. स्टैंजा 6 में फाइनली ड्रीम जो है वो एंड हो जाती है। टॉम और उसके स्वीपर फ्रेंड्स उठते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग और सीधा काम पे चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा बहुत सुबह है अभी और ठंड भी है, लेकिन वो लोग बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं। टॉम बहुत ज़्यादा हैप्पी है अपने वर्क से और जो उसने लास्ट नाइट ड्रीम देखी उस वजह से। और वो क्यों है अगर हम ये सोचें तो वो इसलिए है क्योंकि टॉम को लगता है अगर वो अच्छे से काम करेगा, हार्ड वर्क करेगा तो उसके साथ सब अच्छा होगा और गॉड उसकी सारी बातें सुनेंगे। और यहाँ पर ब्लेक हमें बता रहे हैं कि कैसे ये चिल्ड्रन मेंटली सफ़र करते हैं और कैसे ये लोग सोचते हैं कि इन्हें काम करना ही पड़ेगा नो मैटर व्हाट। मेजर थीम्स देख लेते हैं चिमनी स्वीपर में। तो चिमनी स्वीपर की मेजर थीम्स है मिजरी, डेथ और होप। पोम मिजरी प्रेजेंट करती है उन बच्चों की एज अ चिमनी स्वीपर और उनकी कंटेंटमेंट उसकी लाइफ में। ये विलियम ब्लेक की ये पोम दो बच्चों के मुंह से कन्वे करती है वो आइडिया कि एक इंसान को कभी भी होप लूज नहीं करनी चाहिए। पहले वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी दिखाए जा रहे हैं अपनी लाइफ से, अपनी जॉब से इस पोम में, लेकिन बाद में वो अपना फेट एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो बिलीव करते हैं कि अगर वो हार्ड वर्क करेंगे श्योरली उनकी डिज़ायर्स पूरी होंगी। तो हम कुछ वो वर्ड्स देख लेते हैं जो इस पोम में सिंबलिज्म का काम कर रहे हैं और सबसे पहला वर्ड है लैम्प। इस पोम में हमने एक वर्ड पढ़ा है लैम्प जो कंपेयर करता है चाइल्ड के हेयर को बैक ऑफ लैम्प के हेयर से। तो लैम्प यहाँ पर इनोसेंस, मीकनेस और नेविटी सिंबलाइज करता है। फिर हमने नेक्स्ट वर्ड पढ़ा सूट। सूट का मतलब है जो ब्लैक या जो डर्ट चिमनी स्वीप करने के बाद उनके ऊपर लग जाता था उसे कहते हैं। और यहाँ पर सूट जो है वो सिंबलाइज कर रहा है सिंस यानी कि गलत कामों को जो कि लाइफ को करप्ट और पल्यूट कर देते हैं। वाइट हेयर,
जो हेयर का कलर था टॉम के वो वाइट था और वो सिंबलाइज करता है प्योरिटी, इनोसेंस और क्लीननेस को एक बच्चे की। ब्लैक कॉफिन्स, ब्लैक जो कलर है वो एसोसिएटेड है ग्लूमी, डार्क और बैड स्टफ से। तो बैड कॉफिन्स जो था इस पोम में सिंबलाइज करता है उन वो लोग जो अपने सिंस की वजह से कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं जहां उन्हें नहीं होना चाहिए। लास्ट है ब्राइट की। ब्राइट एक वर्ड है जो कैरी करता है होप। जो वर्ड की है वो एक मैसेज कंटेन करती है जिसका मतलब होता है फ्रीडम। तो जो ब्राइट की है वो इस पोम में सिंबलाइज करती है मर्सी ऑफ गॉड, जो फाउल सोल्स को डार्कनेस से निकाल के ब्राइट लाइट में भेज देते हैं, उन्हें फ्री कर देते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप आप लोगों को ये पोम समझ आई होगी एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय बाय।